थोड़ी देर का आपका वो, लोग कहते हैं अरे गम है, दुख है, थोड़ा पी लेते हैं मन शांत हो जाता है, ऐसा वैसा, ये तमाम सब व्यर्थ बातें हैं। कुछ देर के लिए वो एक ऐसा एडिक्शन होता है। आपने पान किया, आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, एक मन आपका कंट्रोल में हो गया उस नशे की वजह से। आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आपका मस्तिष्क शून्य हो जाता है और आपको लगता है कि सब ठीक हो रहा है। नहीं, उतनी देर के लिए आप शून्य हो गए, आपका विवेक समाप्त हो गया। और जो विवेक शून्य है वो पशुवत हो जाता है। एक विवेक ही है जो जीव को श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। विवेक शून्य व्यक्ति इस संसार में कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो जड़ है, वो मूर्ख है। और ये भागवत हमें विवेक प्रदान करती है। विवेको वर्धते महान, महाया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। विवेक को बढ़ाने वाली है ये श्रीमद् भागवत कथा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप केवल लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं तो लक्ष्मी जी अपने भाई मदिरा के साथ आती हैं, उल्लू पर बैठकर आती हैं। लेकिन जब आप नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, और यदि आपने केवल नारायण को भी बुला लिया तो वो पतिव्रता स्त्री हैं, ज्यादा दिन अपने पति से दूर नहीं रह सकती। आप नारायण को बुलाते हैं तो लक्ष्मी जी अपने यहाँ चली आती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान को पुकारें, भगवान को मनाएं, सब कुछ अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। और भगवान कैसे हैं? सत चित और आनंद रूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद का जो चिंतन करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्या है ये कथा? कथा अमृत है। कोई साधारण बात, कोई साधारण व्यक्ति कोई बात कहे तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं होता, लेकिन जब कोई अतिशय विशिष्ट व्यक्ति कोई बात कहे तो उसका बहुत महत्व होता है। कोई गली में चलता हुआ व्यक्ति कोई बात कहे, आप ध्यान देंगे? क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा आवाज। गली में चलता हुआ व्यक्ति कुछ कहेगा तो आप ध्यान देंगे। लेकिन कहीं यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बात कहे, विशिष्ट पदवान कोई व्यक्ति बात कहे तो आप ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा कि भाई क्या बात कही जा रही है, ऐसी कोई तो विशिष्ट बात होगी। ठीक उसी प्रकार ये जो बात कही है ना, ये भागवत क्या है, ये कथा क्या है? गोपियां बता रही हैं कि ये भागवत क्या है। और गोपियां कौन है? गोपियां साधारण नहीं है, भगवान की अतिशय प्रिय है, जिन्हें स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं, जो अंतरंग उनकी सखी है। वो गोपियां बता रही हैं कि भागवत क्या है। और गोपियों ने क्या कहा? तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम
गोपियां कहती हैं ये भागवत क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त, संतप्त, व्याधि युक्त, व्यथित, चिंतित, दुखित ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए कथा क्या है? तव कथामृतम। कथा ये अमृत है, और ये अमृत जो पान कर लेता है, जो दुखी है, संतप्त है, जो एक बार पान कर ले उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। श्रवण मंगलम, श्रवण करते उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। ये भागवत कथा अमृत है। तव कथामृतम। आपने अमृत का नाम सुना है कि नहीं? विष का नाम सुना है? अमृत किसी ने चखा तो नहीं है, चखा होता तो यहां नहीं होते, है ना? और विष कोई चखना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार चखा तो फिर यहां नहीं होंगे, है ना? तो ना किसी को विष का स्वाद पता है, ना अमृत का स्वाद पता है। लेकिन विष को हम ये जानते हैं कि जो विष पान करता वो जीवन से हाथ धो बैठता है, जीवन की हानि हो जाती है। उसी प्रकार अमृत के विषय में भी कहा गया है, जो अमृत पान कर ले वो अमर हो जाता है। एक अमृत स्वर्ग में देवताओं के पास है, और एक अमृत संतों के पास है। और वो संतों के पास कौन सा अमृत है? कथा अमृत। परम संत, परम भक्त, परम महाभाग, वो गोपियां कहती हैं ये कथा अमृत है।